6, 5, 7 या 4? अपना क्या आंसर हो जाएगा? इसमें से अपना आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। मेथेन होता है ना, उसमें कितने एकल बंध होते हैं? तो 4 एकल बंध होते हैं। जो कार्बन होता है ना, वो कितने बंध बनाता है? 4 बंध बनाता है। ठीक है, अपन चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है अपना, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एक असंतृप्त। किसकी बात की जा रही है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात की जा रही है। तो उसमें से कौन सा है? अपने पास ऑप्शन है एथेन, ब्यूटेन, बेंजीन या मीथेन। बताइए इनमें से कौन सा होगा? इनमें से कौन सा होगा? इनमें से कौन सा होगा? इनमें से आंसर होगा बेंजीन। कीर्ति भार्गव जी ने आंसर दिया है बेंजीन। तो बेंजीन एकदम सही जवाब है। अब शांत तो बेंजीन इसका सही जवाब है। ठीक है, देखो पढ़ते हैं बेंजीन के बारे में क्या कहता है कि बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका अणु सूत्र C6H6 है। बेंजीन का अणु 6 कार्बन परमाणुओं से बना होता है। अरे, परमाणु से बना होता है जो एक छल्ले की तरह क्रमशः एकल और द्विबंध द्वारा जोड़े होते हैं तथा प्रत्येक कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन कार्बन परमाणु क्या होता है? जुड़ा होता है। ठीक है, बेंजीन रंगहीन, मीठी गंध वाला अत्यंत ज्वलनशील द्रव है। क्योंकि बेंजीन की ऑक्टेन संख्या अधिक होती है, इसलिए पेट्रोल में कुछ प्रतिशत तक यह मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है। क्या बंधा होता है? इसका आंसर हो जाएगा 4 परमाणु, 1 परमाणु, 3 परमाणु या 5 परमाणु। तो इसका आंसर है अपना 4 परमाणु। क्या एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से क्या जुड़ा होता है? तो 4 परमाणु जोड़े होते हैं। वो भी किसके जोड़े होते हैं? हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। ठीक है, देखो सभी यौगिक जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन सभी कार्बन व हाइड्रोजन एकल बंध से बंधित होते हैं एल्केन कहलाते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। जैसे CH4, C2H6, C3H8, C4H10। एल्केन के हाइड्रोजन व कार्बन आपस में एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं तथा कार्बन का प्रत्येक परमाणु हाइड्रोजन के 3 तथा कार्बन के 1 परमाणु से जुड़ा होता है। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये साइंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे क्या तो ले ही लीजिए, सोचना नहीं है। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं, देखो क्या होता है। ये C2H6 की क्या दी गई? संरचना दी गई है। ये C2H6 की संरचना दी गई है। नेक्स्ट देखो कि असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ ज्वाला प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन में जलते हैं। अत्यधिक काले धुएं के साथ ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कौन से कार्बन होते हैं जो धुएं के साथ जलते हैं? किस प्रकार के धुएं के साथ जलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अपना ए, पीली। क्या हो जाएगा? पीली। देखो क्या है, असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन अगला प्रश्न पर कि एसिटिलीन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? एसिटिलीन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? अपने पास ऑप्शन है ए CH2, दूसरा है CH3, तीसरा ऑप्शन है C3H12 और चौथा है C2H2। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा डी, C2H2। दीक्षा पांडे जी, हेलो सर, नमस्ते नमस्ते।
नेक्स्ट है देखो C2H2 क्या हो जाएगा, C2H2। देखो क्या है, एसिटिलीन गैस का रासायनिक प्रतीक C2H2 होता है। तो जहां पर आपको लगे कि इसका स्क्रीनशॉट लेना आवश्यक है या इंपोर्टेंट जानकारी लगे, वहां पर आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। आगे है अणु सूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है। अपने पास ऑप्शन है चक्रीय साइक्लोपेंटेन, और है नेप्थालीन, और सी मीथेन, उसके बाद है बेंजीन। तो इसमें से अपना सही आंसर हो जाएगा डी वाला बेंजीन। क्या C6, जब भी देखो यहाँ पर कार्बन की मात्रा 6 और हाइड्रोजन की कार्बन मात्रा 6 हो तो वह क्या होता है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। बेंजीन एक बंद श्रृंखला वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन है। अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नीचे दी गई संरचना में दिखाए गए या दर्शाए गए यौगिकों का नाम बताना है। देखो एक तो पहला ये है, ये किस प्रकार का यौगिक है वो अपन को नाम बताना है। तो देखो पहले तो कार्बन की संख्या काउंट करो कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो रही है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हाइड्रोजन भी कितने हो रहे हैं, 6 हाइड्रोजन हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब किस प्रकार की ये संरचना है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन है अपने पास साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद है नेप्थिलीन, उसके बाद है साइक्लोहेप्टेन, उसके बाद है बेंजीन। क्योंकि बेंजीन में अपने क्या होते हैं, कार्बन 6 होते हैं और हाइड्रोजन कितने होते हैं, हाइड्रोजन भी 6 होते हैं। तो ये किसकी संरचना है, ये बेंजीन की संरचना है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, यह रासायनिक संरचना बेंजीन की है। इसका सामान्य सूत्र C6H6 है। यह मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की सजातीय श्रेणी है। इसका उपयोग कपड़ों की सूखी धुलाई में, प्लास्टिक रंजक व औषधियों आदि के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है वो देखो, 2 कार्बन परमाणुओं के बीच तिहरा बंध होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 2 कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरा बंध होता है। तीसरा ऑप्शन है कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है। और चौथा ऑप्शन है 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आयनिक बंध होता है, ठीक है। तो 48 का अपना आंसर हो जाएगा कि कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है। देखो जब भी संतृप्त आए, संतृप्त का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन से क्या होगा, एकल बंध होगा, ठीक है। कार्बन परमाणु के बीच क्या होता है, एकल बंध होता है। यानी कि एक कार्बन कितने परमाणु को जोड़ सकता है, तो 4 परमाणु को जोड़ सकता है। तो कार्बन को क्या है, 4 परमाणु जुड़ जाए, चाहे वो हाइड्रोजन से जुड़ जाए, ठीक है, इस तरह से, या एक साइड कार्बन से, या इस तरह से ये जुड़ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार की संरचना को बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो यहाँ पर वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ब्यूटेन इत्यादि, ठीक है। इसकी देखो यहाँ पर आपको ये कार्बन दिख रहा है ना, ये कार्बन है और इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यह किस प्रकार का ये किस प्रकार की संरचना है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की संरचना है। यहाँ पर भी देखो हर कार्बन के साथ साथ क्या है, 4 मतलब 4 बंध बने हुए हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन कि निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब देखो निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसका एक तरीका बताते हैं हम आपको। क्या तरीका बताते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन को काउंट करो, हाइड्रोजन को काउंट करो। तो हाइड्रोजन को जब भी आप काउंट करोगे तो कार्बन के साथ कैसा हो जाना चाहिए, एक बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही लगता है,
यहाँ पर अपना ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर देखो इसको इस तरह से जोड़े, ये कार्बन का कार्बन से मैंने जोड़ दिया, ठीक है, एक बन से ये बन गया। अब उसके बाद अपने जो तीन तीन बॉन्ड और बच रहे हैं कार्बन के, उससे क्या जोड़ देंगे हम? उससे हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन जोड़ देंगे इस तरह से। तो तीन ये जुड़ गए हाइड्रोजन और तीन इस साइड जुड़ जाएंगे, तो 6 हाइड्रोजन दिए गए, तो 6 हाइड्रोजन इसमें ये दिए गए हैं और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन अपने ये हो गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन कि निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें क्या आ गया? नाम आ गया। क्या आ गया? नाम आ गया। तो नाम आ गया तो नाम में से क्या होता है अपना कि जो मीथेन है वो क्या होता है? वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। नेक्स्ट है अपना कि निम्न में से क्या हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है। निम्न में से हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण। पहला ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है मीथेन। तो 51 का अपना आंसर हो जाएगा डी, मीथेन। मतलब हाइड्रोकार्बन क्या है? इसमें मीथेन है। क्या है? मीथेन है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से खालिस्तान समूह द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है? खालिस्तान समूह द्वारा जुड़ा होता है। अब इनमें से खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा वो अपन को क्या करना है? बताना है। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा मैथिलीन, मिथाइल, एथिल या एथिलीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिलीन। क्या हो जाएगा? मैथिलीन। ठीक है। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से मैथिलीन या CH2 समूह द्वारा अलग होता है। अपना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जुड़ते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा? अपने पास ऑप्शन है पैलाडियम और रेडियम, दूसरा है निकेल और हाइड्रोजन, तीसरा है निकेल और कैडमियम और चौथा ऑप्शन है निकेल और पैलाडियम। तो 53 का अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? जरा कमेंट करके बताइए। अगर आपको आ रहा है तुक्का मार दीजिए। अच्छा, तुक्के मार दीजिए। तो कैसे भी पता चलता है कि हाँ हमारा तुक्का सही है या गलत है। तो हमारे ख्याल से इसका सही आंसर डी है। क्या है इसका सही आंसर? डी। देखो क्या है? असंतृप्त हाइड्रोजन निकल और पैलाडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं, अर्थात हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया से वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण होता है। जिस हाइड्रोकार्बन से में कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध या कम से कम एक कार्बन कार्बन त्रिबंध पाया जाता है, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। द्विआबंधित कार्बन को एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। देखो यहाँ पर CH2 इक्वल CH2 एक इक्वल नहीं है, ये दो बंद है। क्या है? ये दो बंद बनी हुई है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे एथीन। क्या बोलेंगे? एथीन बोलेंगे। और इस प्रकार की जो संरचना है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रोपीन। क्या बोलेंगे? प्रोपीन। और इस प्रकार की संरचना को बोलेंगे अपन ब्यूटीन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप क्या करिए? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्न में से कौन से यौगिकों में एक डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड है। ऑप्शन है एसिटिलीन, एथीन, ईथेन या मीथेन। इसमें से अपना आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जरा कमेंट करके बताओ। लगता है कमेंट आ नहीं रहा है, तो कमेंट नहीं हो रहा है। चलो हम बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ईथेन। क्या हो जाएगा? एथीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? एथीन। एथीन एक सरलतम एल्कीन है। यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन परमाणु परस्पर
जिसमें कार्बन परमाणु परस्पर द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं। यह एक प्राकृतिक गैस है तथा कोल गैस में पाई जाती है। यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन है। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? C2H4 C2H4 है। इसे एथिलीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एथिलीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात चल रही है, तो अपने पास ऑप्शन है ब्यूटेन, पेंटेन, इथाइन या प्रोपेन। ब्यूटेन, पेंटेन, इथाइन या प्रोपेन, क्या हो जाएगा? कोई तुक्का बता सकता है क्या इसमें? तुक्का इसका सही आंसर हो जाएगा इथाइन। क्या हो जाएगा? इथाइन। देखो कैसे, वे हाइड्रोकार्बन जो एकल बंध द्वारा जोड़े होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे मीथेन, एथेन। ठीक है। और वे हाइड्रोकार्बन जो द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार के? एल्कीन, जिसमें केवल द्विबंध होते हैं, उन्हें एल्कीन कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। क्या होता है? जहां हाइड्रोजन कार्बन से दुगने हो। कैसे हो? दुगने हो। और एल्काइन क्या होता है? जिस हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक त्रिबंध होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n, यानी कि दुगने से दो कम। हाइड्रोजन कैसे होते हैं? दुगने से दो कम होते हैं। अब आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है। अब क्या होता है कि उपरोक्त प्रश्न में ब्यूटेन, पेंटेन, प्रोपेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि इथाइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है? कितनी भिन्नता होती है? मेरे पास ऑप्शन है 26, 32, 20 या 14। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपना 14। क्या हो जाएगा? 14। ठीक है। देखो क्या है, वे समजातीय श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक जिनमें मिथाइलिन ग्रुप का अंतर होता है, अर्थात परमाणु द्रव्यमान में 14 का अंतर होता है, जैसे मीथेन, एथेन। ठीक है। CH4 में परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो देखो कार्बन के परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और यहाँ कार्बन कितना है? 1 है। तो 12 एकम 12। और हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1 होती है। तो हाइड्रोजन कितने? 4। तो 4 एकम 4 ठीक है। तो अब इन सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 16। अब C2H6 में जो परमाणु की संख्या कितनी निकल आई? तो 12 दूनी 24, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं? दुगने हैं। तो 12 दूनी 24। और हाइड्रोजन कितने अच्छे हैं? तो 7 6 पंजा 6। इनको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 30। अब क्या कर लेंगे? इनका अंतर देख लेंगे, इसमें से इसको सेपरेट कर देंगे, घटा देंगे, कितना निकल आएगा? 14 निकल आएगा। ठीक है। तो कार्बन परमाणु द्रव्यमान कितना? 12 तथा हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 2 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 लिखो यहाँ पर, 1 होता है। ठीक है, 1। नेक्स्ट है अपना C6H14 का सूत्र हाइड्रोकार्बन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? हेक्सीन, हेक्सेन, हेक्साइन या हेप्टाइन। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कैसे हैं? कार्बन से दुगने से 2 अधिक हैं। कार्बन दुगने से 2 अधिक हैं। जब दुगने से 2 अधिक हो तो वो मेथेन की श्रेणी में आता है। तो ये हो जाएगा अपना बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। हेक्सेन। हेक्सेन क्यों?
केमिस्ट्री में 6 को हेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 6 को हेक्स बोलते हैं। तो ये हेक्सेन हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन के भी यौगिक जो पूर्णतः हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो है संतृप्त, और दूसरा है असंतृप्त, और तीसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त क्या होते हैं? वे पूर्णतः एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र हाइड्रोजन कैसा होता है? दुगने से 2 अधिक होता है। ठीक है, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे मीथेन, हेक्सेन। अब असंतृप्त भी आ जाओ, तो असंतृप्त में क्या होता है? ये द्विबंध अथवा त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिनका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n। यानी कि हाइड्रोजन कैसे होते हैं? दुगने होते हैं, या दुगने से 2 कम होते हैं। इसको ऐसे याद रख लो कि जहाँ पर हाइड्रोजन कैसे हो, यहाँ दुगने हो या दुगने से 2 कम हो, वहां पर किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं? असंतृप्त होते हैं। किस प्रकार का होता है? असंतृप्त। जैसे एल्कीन और एल्काइन। क्या? एल्कीन और एल्काइन। ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इनको एरीन भी कहा जाता है। इनमें कम से कम एक एरोमेटिक रिंग बेंजीन उपस्थित होती है। यानी कि बेंजीन वाला जो टाइप होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो अपने पास ऑप्शन है एल्काइन, समावयवी, या एल्केन, या एल्कीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर अपना हो जाएगा, क्या कहा? एल्केन। क्या हो जाता है? एल्केन। यानी कि संतृप्त में हमेशा क्या होता है? एन लगा रहता है। क्या लगा रहता है? एन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, एन लगा होता है। तो इसमें एन लगा है तो ये क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। नेक्स्ट देखते हैं अपना, चलो इसके वाले में देख लेते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन भी कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उपस्थित सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, तथा कार्बन परमाणु की शेष संयोजकताएं हाइड्रोजन परमाणु द्वारा संतृप्त होती हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र, हाइड्रोजन कैसे होते हैं? दुगने से 2 अधिक होते हैं। तो भाई क्या होता है? भाई संतृप्त होता है। क्या होता है? संतृप्त होता है। जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि एल्केन के उदाहरण है। और हमने अभी बताया था कि इसमें क्या लगाता है? क्या लगा रहता है? एन लगा रहता है। क्या लगा रहता है? एन। देखो यहाँ पर उदाहरण भी है, एन इसमें लगा है, एथेन इसमें लगा है, प्रोपेन एन, ब्यूटेन एन, एल्केन। ठीक है, इस तरह। नेक्स्ट देखो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्केन। क्या? एन, एन लगा रहता है। ठीक है, संतृप्त वाले हाइड्रोकार्बन में, तो इसका आंसर हो जाएगा एन। ठीक है। नेक्स्ट अपना है C6H6 क्या है? C6H6 क्या है? तो C6H6 क्या होता है? बेंजीन होता है। क्या होता है? बेंजीन होता है। देखो पढ़ लेते हैं कि बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अणु सूत्र C6H6 है। बेंजीन का अणु 6 कार्बन परमाणुओं से बना होता है, जो एक छल्ले की तरह क्रमानुसार एकल बंध व द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, और प्रत्येक कार्बन परमाणुओं से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। बेंजीन पेट्रोलियम में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। पेट्रोलियम में क्या आपको पाया जाता है? ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट अपना देखते हैं कि यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है। यौगिक में एक वलय कार्बन संरचना होती है। अब वलय, वलय का मतलब होता है रिंग। तो रिंग किस में पाई जाती है? मीथेन में, प्रोपेन में, ब्यूटेन में, बेंजीन में। तो वो बेंजीन में पाई जाती है ना वलय, क्योंकि बेंजीन की संरचना होती है ना एक वलय रिंग टाइप की।
ठीक है, तो उसी को बोलते हैं बेंजीन। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजीन। ठीक है, बेंजीन को क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ध्यान रखना है इस बात को। चलिए आगे पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? तो कौन सा एक विषम यौगिक है? अपने पास ऑप्शन है प्रोपेन, एथीन, मीथेन या एथेन। देखो पहले से देखो एन एन किस में लगा है, जिसमें एन एन लगा है वो तो है क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसमें लगा है, इसमें लगा है, इसमें लगा है। अब बच्चा ये इसमें लगा है इन, तो इसमें इन लगा है, इसका मतलब है कि यह है असंतृप्त। क्या है ये? असंतृप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये विषम हो जाएगा। ठीक है, बी वाला। देखो प्रोपेन C3H8, मीथेन CH4 तथा एथेन C2H6 ये सभी एल्केन श्रेणी के सदस्य हैं। क्या है? एल्केन श्रेणी के सदस्य हैं, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है कि हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से 2 अधिक होते हैं। जबकि एथीन या एथिलीन C2H4 एल्कीन श्रेणी का सदस्य है, जिसका सूत्र क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बन से दुगने होते हैं। दुगने होते हैं या 2 कम होते हैं, अतः एथीन विषम यौगिक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है? आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है? क्या हो जाएगा? अपने पास ऑप्शन है एनिमर्सी, सर पटवारी हेल्पफुल है। अरे देखो एनिमर्सी जी, पटवारी में 25 नंबर का क्या आना है? साइंस आनी है। ठीक है, 25 नंबर की साइंस आनी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आनी है। ठीक है, अब वो 25 नंबर आनी है, तो 25 नंबर से फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा और बायोलॉजी भी आएगा। अब आप खुद सोच लो 25 नंबर का मतलब कितना है? 8 नंबर के आने, 8 नंबर फिजिक्स का, 8 नंबर केमिस्ट्री का और 8 नंबर बायोलॉजी का। तो यानी कि ये पटवारी की दृष्टि से बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंपटीशन में। ये आप अच्छी तरह से समझते होंगे। उम्मीद है आपको बात समझ भी आ गई होगी, और ये पटवारी के लिए क्या है? बहुत हेल्पफुल भी है। ठीक है, तो 63 है, आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, आ रहा है तो। क्या है? आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है? आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है? अपने पास ऑप्शन है C4H10, C4H8 या C3H8 या C3H6। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? पहला वाला आंसर हो जाएगा C4H8। देखो क्या है ये कि आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र C4H10 है। आइसोब्यूटेन की बात चल रही है, किसकी? आइसोब्यूटेन की बात चल रही है। ठीक है, यह एल्केन श्रेणी का चौथा सदस्य है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अगर ये बात आपको समझ नहीं आई है कि ये आइसोब्यूटेन होता क्या है, आइसोब्यूटेन होता क्या है, तो केमिस्ट्री की भाषा में एक को मैथ बोलते हैं, 2 को एथ बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये ब्यूट की बात चल रही है। ब्यूट यानी कि कार्बन उसमें कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। और क्या लगा है इसमें? एन लगा है। क्या लगा है इसमें? एन लगा हुआ है। अब एन लगा हुआ है, इसका मतलब है हाइड्रोजन कैसे होना चाहिए? कार्बन से दुगने से 2 अधिक होना चाहिए। तो दुगने से 2 अधिक यानी हाइड्रोजन, पहले तो कार्बन का दुगना करो तो 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ो तो 10। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? H10 हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आइसोब्यूटेन। आइसो का मतलब हो जाता है संतृप्त। क्या हो जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। इनमें से कौन सा एक असंतृप्त यौगिक है? किसकी बात की जा रही है? असंतृप्ति की जा रही है। पहला वाला तो ऑप्शन है, ये दिखाई दे रहा है, इसको देख लो। दूसरा ऑप्शन कुछ इस तरह का है,
और तीसरा ऑप्शन कुछ इस तरह का है और चौथा ऑप्शन कुछ इस तरह का है। अब इसमें से आप देख कर ये देखोगे कि यहाँ पर सभी के साथ एकल बंद लगा हुआ है। यहाँ पर भी एकल बंद है, इसमें भी एकल बंद है और इसमें भी एकल बंद है। अब इसमें एकल बंद है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है ये? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, क्या है ये? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब बाकी है इसमें इसमें देखो 3 बॉन्ड लगे हैं। क्या है? 3 बॉन्ड लगे हैं। 3 बॉन्ड है तो इसका मतलब ये असंतृप्त है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपना पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। देखो इसमें लिखा है कि जिन कार्बनिक यौगिकों में कम से कम 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से युग्म बंध या त्रिग बंध द्वारा जुड़े होते हैं असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं, जैसे एथिलीन, एसिटिलीन। इस तरह इसमें देखो 3 बंध लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एसिटिलीन का फॉर्मूला है। यह एक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। अगर बात समझ में ना आए तो अपन कुछ नहीं, कमेंट भी कर देना, अपन उसको दोबारा रिपीट भी कर देंगे। नेक्स्ट अपना है बेंजीन के एक अणु में दोहरे आबंध होता है। बेंजीन के एक अणु में दोहरा आबंध होता है। तो अपना आंसर ऑप्शन है 3, 2, 4, 1। क्या हो जाएगा? 3, 2, 4, 1। तो इसमें से अपना क्या हो जाएगा? इसमें से अपना ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या कह रहा है कि बेंजीन के एक अणु में दोहरे आबंध होता है। तो 3 आबंध होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 3 आबंध होते हैं। देखो कि बेंजीन के एक अणु में 3 दोहरे आबंध होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र C6H6 होता है। बेंजीन की खोज सर्वप्रथम फैराडे ने की थी। ये याद भी रख लेना, किसने? फैराडे ने की थी। बेंजीन की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। अब 3 दोहरे आबंध की बात चल रही थी कि 3 दोहरे आबंध कहाँ है। तो देखो एक दोहरा आबंध तो ये है। ठीक है, एक दोहरा आबंध ये है और एक दोहरा आबंध ये है। तो इसी को ही बोलते हैं 3 दोहरे आबंध। ठीक है, नेक्स्ट है अपना खालिस्तान में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। किसमें? 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, यानी कि C6 और H6। ये किसमें होते हैं? ये होते हैं अपने बेंजीन में होते हैं। किसमें होते हैं? बेंजीन में। तो इसका अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेंजीन। क्या हो जाएगा? बेंजीन। बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, जिसका अणुसूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। यहाँ पर N लिखा है, यहाँ पे H6 है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। आपने देखे होंगे कि कुछ गुब्बारे होते हैं जो उड़ते हैं। ठीक है, उनमें गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? तो 67 का अपना ऑप्शन हो जाएगा प्रोपेन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? प्रोपेन गैस भरी जाती है। गर्म हवा का गुब्बारा गर्म हवा का गुब्बारा हवाई यात्रा का एक साधन है। बहुत जगह पर्यटकों को घुमाने के लिए हॉट एयर बैलून का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें नायलॉन का एक बड़ा सा गुब्बारा होता है, जिसमें नीचे एक टोकरी होती है और कुछ उपकरणों द्वारा आग जलाकर इसके अंदर की हवा गर्म किया जाता है। ठीक है, इस तरह का ये इसमें लिखा हुआ है। और उसको क्या है, गर्म किया जाता है तो हवा कैसी हो जाती है? हल्की हो जाती है और जिससे ये ऊपर की ओर उठने लगता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? दृष्टिगत रूप से सघन होता है। अपने पास ऑप्शन है हवा, टर्पेंटाइन, बेंजीन या पानी।
इसमें से अपना आंसर हो जाएगा बेंजीन। क्या हो जाएगा? बेंजीन। देखो क्या है कि बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अणु सूत्र C6H6 है। बेंजीन का अणु 6 कार्बन परमाणु में से बना होता है जो एक छल्ले की तरह जुड़े होते हैं तथा प्रत्येक कार्बन परमाणुओं से एक हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है। बेंजीन पेट्रोलियम में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। हवा, टर्पंटाइन, बेंजीन और पानी में से बेंजीन अधिक सघन माध्यम है। ठीक है, बेंजीन क्या है? अधिक सघन होता है। नेक्स्ट अपना है कि वेल्डिंग के लिए एथाइन और खालिस्तान का मिश्रण उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग के लिए किस किस का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग आपने करवाई होगी, तो वेल्डिंग कई प्रकार की होती है। एक आर्क वेल्डिंग होती है जो बिजली से होती है, और एक गैस वेल्डिंग होती है जिसमें क्या होता है, गैस के जरिए जो एक सिलेंडर आते हैं उसमें गैस में भरी होती है, एक सिलेंडर में ऑक्सीजन भरी होती है और एक सिलेंडर में एथाइन और ब्यूटेन जैसी गैसें भरी होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। यानी कि एथाइन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण करके उसको जलाया जाता है। अपना ऑप्शन है सामान्यतः वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए एथाइन, एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग को ऑक्सी एक्सीटिन वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। वेल्डिंग के कारखानों में एथाइन एसिटिलीन गैस को कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है और बड़े बड़े सिलेंडरों में एसीटोन नामक पदार्थ के साथ संग्रहित किया जाता है। अपने पास अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि पैलेडियम और रेडियम, निकेल और हाइड्रोजन, निकल और कैडमियम, निकेल और पैलेडियम। अब इसमें से अपना कौन सा वाला सही हो जाएगा? कौन सा वाला सही हो जाएगा? इसमें से सही आंसर है अपना डी वाला। क्या है? डी वाला। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? हाइड्रोजन जोड़ते हैं। अब उत्प्रेरकों में से कौन कौन से हैं? एक तो है निकेल और दूसरा है पैलाडियम। कैसा है? पैलाडियम। ठीक है, देखो क्या है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकल और पैलाडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं, अर्थात हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया से वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण होता है। जिस हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध या कम से कम एक कार्बन त्रिबंध पाया जाता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। द्विआबंध कार्बन को एल्कीन कहते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये इम्पोर्टेंट है। ये इसका हो सकता है एग्जाम में इसके फॉर्मूला पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो वो क्या है? इनमें से जो सब में एन लगा, इसमें एन लगा, इसमें एन लगा, इसमें एन लगा, यानी कि जिसमें एन एन लगा है तो इसमें क्या हो जाएगा? तो वो क्या हो जाएगा? वो सब संतृप्त हैं। और जिसमें एन नहीं लगा है वो क्या? वो असंतृप्त है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो अपने पास देखो, जिस हाइड्रोकार्बन में कम से कम दो निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध या त्रिबंध बनाकर अपनी संयोजकता को पूर्ण करते हैं उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है।
बेंजीन क्या है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अपने पास ऑप्शन है, अपने पास क्या ऑप्शन है? C6H6। तो इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन बोलेंगे। और ये क्या है? बेंजीन की संरचना। ये बेंजीन की संरचना है। दीक्षा पांडे, सर आपकी तबीयत खराब है? हाँ भैया, मेरी तबीयत खराब है रात को जागने की। ठीक है, हमको ये बीमारी है कि हम रात को जागते हैं और अपना पढ़ाते हैं, ये बीमारी है हमको। इसका इलाज है क्या कुछ? अपना प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होता है, को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 72। अपने ऑप्शन है, समस्थानिक, समायवी, विकृत अल्कोहल या आइसोबार। इसमें से अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? 72। इसका अपना ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, इसके आगे क्या है? जो जिन यौगिकों के आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन उनके संरचनात्मक सूत्रों में भिन्नता पाई जाती है जिसके कारण इन यौगिकों के भौतिक एवं रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी यौगिक कहलाते हैं। एथिल अल्कोहल तथा डाइमेथिल ईथर परस्पर समावयवी यौगिक हैं। ठीक है, अपना है नेक्स्ट कि गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। इसका ऑप्शन है इथाइन, प्रोपेन, मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, दीक्षा जी पांडे, ओके। नेक्स्ट अपना है, देखो कि निम्नलिखित में से कार्बन यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? क्या मौजूद रहता है? कार्बन यौगिकों में क्या मौजूद रहता है? कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। क्या मौजूद रहता है? कार्बन मौजूद रहता है। नेक्स्ट है अपना, कार्बन हमेशा कार्बन यौगिकों में मौजूद होता है। कार्बन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्बन के दो अपर रूप हीरा एवं ग्रेफाइट हैं। पेंसिल ग्रेफाइट से बना होता है। ये देखो कुछ डेंजर सा आ गया है। बॉयज, अब बॉयज का तो देखो यार क्या करें, बॉयज तो हमारी ऐसी ही है, कुछ कहा नहीं जा सकता बॉयज में कैसा क्या सिस्टम है। ठीक है, जैसी भी है आपको समझ में तो आ रहा होगा हम क्या कह रहे हैं, बस इतना पर्याप्त है। अब हो सकता है हम कुछ सुधार करें अपनी आवाज में या फिर इसको हम अपने सिस्टम के जरिए सुधारेंगे। देखो इसको क्वेश्चन दिख रहा है कुछ डेंजर सा है कि एथेन की विद्युत डॉट और क्रॉस संरचना कौन सी है? एथेन की विद्युत डॉट और क्रॉस संरचना कौन सी है? तो 76 का अपना है। तो इसमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला तो ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन ये है, और तीसरा ऑप्शन ये है, चौथा ऑप्शन ये है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को तो आप ऐसा कीजिए, हम डायरेक्ट अपना डिस्क्रिप्शन पर आते हैं कि एथेन C2H6 की विद्युत डॉट और क्रॉस संरचना विकल्प बी में रखी गई है। एथेन में दो कार्बन परमाणु होते हैं जिनके बाह्य कोश में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा कार्बन को स्थायित्व प्रदान प्राप्त करने के लिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तथा इसे स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 1 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए एक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से संयोग कर स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मीथेन का प्रतीक क्या होता है? तो मीथेन का प्रतीक क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4।
मैथ मैथ का मतलब होता है कार्बन कैसा होता है, एक कार्बन हो और हाइड्रोजन कितने होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो इसमें से अपना आंसर हो जाएगा CH4। ठीक है, मीथेन का प्रतीक CH4 होता है। यह एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन तथा 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। यह एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। यह एल्कीन श्रेणी का क्या है, प्रथम सदस्य है। नेक्स्ट है अपना प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन। देखो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, तो इसमें हो जाएगा अपना ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। मैथ माना 1, एथ माने 2, प्रोपेन माने 3, प्रोपेन माने 3, ब्यूटेन यानी कि 4 और पेंटेन यानी कि 5। तो कार्बन किसमें है, 3 किसमें है, पहले में, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, दुगने से 2 अधिक हैं। कार्बन के दुगने से क्या है, 2 अधिक हैं। हाँ PDF मिल जाएगा, इसका PDF भी मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, PDF भी मिल जाएगा। देखो प्रोपेन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र C3H8 है। एथेन का C2H6, मीथेन का CH4, एसिटिलीन का C2H2 है। अपने पास अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फॉर्मूले IUPAC नाम या सामान्य नाम के गलत सेट को चुनिए। देखो कुछ फार्मूला दिया गया है और उनका क्या दिया गया, उनका दिया गया है IUPAC नामकरण भी दिया गया है। तो अपन को क्या करना है, सही गलत को बताना है कि गलत क्या सा है, इसमें से क्या बताना है, गलत को चुनना है कि गलत कौन सा है। तो पढ़ते हैं अपन पहला वाला प्रश्न। क्या वाला सा प्रश्न पढ़ते हैं, पहला वाला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या C4H9OH जिसमें OH लगा होता है वो क्या होता है, अल्कोहल होता है। क्या होता है, अल्कोहल होता है। ठीक है, CH3OH देखो इसमें 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ये बीटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीटेनॉल। ठीक है, तो बीटाइल अल्कोहल, ये सही है पहला वाला। तो ठीक है, दूसरा देखते हैं मेथनॉल, तो ये दूसरा वाला भी सही है। अब है प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल में इसमें दुगने से 2 जगह ये है, तो इसमें प्रोपाइल बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, प्रोपाइल। और इसमें एथेनॉल, तो ये भी सही है। इसमें जो सी वाला क्या है, सी वाला गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा इसको देखते हैं। देखो कि वे कार्बन यौगिक जिनमें OH अभिक्रियात्मक समूह, OH का मतलब होता है ये, ठीक है, OH अभिक्रियात्मक समूह एल्किल समूह के कार्बन परमाणुओं से सीधे रूप से जुड़ा होता है, एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे HCOH, तो इसको बोलेंगे मिथाइल एल्कोहल। क्या बोलेंगे, मिथाइल एल्कोहल। और CH3 या CH2OH होता है तो उससे बोलेंगे इथाइल। क्या बोलेंगे, इथाइल। देखो किसमें कार्बन कितना है, एक है, तो इससे बोलेंगे मिथाइल। कार्बन इसमें 2 है तो इथाइल आदि। और कुछ प्रमुख अल्कोहलों के आणविक सूत्र IUPAC के नाम एवं सामान्य नाम निम्न है। कौन से हैं, निम्न है। देखो कौन कौन से हैं, ये दिया है ब्यूटेनॉल। ठीक है, इसको सामान्य नाम क्या है, ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या है, ब्यूटाइल एल्कोहल। और बीच में जो दिए गए हैं वो क्या है, IUPAC नाम है। CH3OH मेथेनॉल, और इसमें है मिथाइल एल्कोहल। CH3 प्रोपेनॉल और C2H5 एथेनॉल। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। क्या करो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, आप लोग जो लोग देख रहे हैं इनमें से ये बताइए 12th में क्वेश्चन ने क्या सब्जेक्ट लिया था।
मैथ तो लिया होगा, यहाँ एक बायोलॉजी ली थी, यहाँ कोई कॉमर्स आर्ट वाला है तो उसको क्या है दिक्कत आ सकती है, थोड़ी बहुत क्या आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अब जो ऑलरेडी जिन्होंने मैथ से पढ़ा है 12th में, यहाँ पे बायोलॉजी से पढ़ाने के लिए थोड़ा ये आसान हो जाएगा समझना। नेक्स्ट चलते हैं अपन कि मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में इकाइयों का अंतर होता है, इकाइयों का अंतर होता है। इसमें से अपना आंसर हो जाएगा, सॉरी पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, 14, 13, 12, 16। तो इसमें से अपना आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से अपना आंसर हो जाएगा 14। कितना कितना उत्तर हो जाएगा 14। देखो क्या है कि मेथिल अल्कोहल का आणविक सूत्र क्या होता है, ये होता है कि एन, कहने का मतलब ये है कि CH4, ठीक है, CH4 और माइनस इसको किसमें से घटाएंगे, C2H6 में से अगर घटाएंगे तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 14। कितना आना चाहिए 14, ठीक है। मैं अल्कोहल की बात चल रही है यहाँ तो 14 हो जाएगा, ठीक है, OH लगा देंगे तो। जो अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट अपना एथेनॉल का सूत्र है, एथेनॉल का सूत्र है क्या है, CH5OH, C2H6OH या CH3CH2OH2 या C2H5OH। एथेनॉल की बात चल रही है, किसकी, एथेनॉल की। तो मैथ एथ यानी कि इसमें कार्बन कितना होगा, कार्बन तो होंगे इसमें 2। कितने कार्बन होंगे, 2। 2 कार्बन किस किस में दिख रहे हैं, सी में भी दिख रहे हैं, बी में भी दिख रहे हैं, डी में भी दिख रहे हैं। कॉल की बात चल रही है तो इसका हो जाएगा OH, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना डी, क्या हो जाएगा डी। देखो C2H5OH होता है। एथेनॉल को एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसे पीने से शरीर में उत्तेजना आती है, अतः इसका उपयोग मादक द्रव्य बनाने में किया जाता है। यह व्यापक पैमाने पर किण्वन द्वारा बनाया जाता है। एथेनॉल का निर्माण C6H12O6, यानी कि ये क्या है, ये अपना ग्लूकोज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और ये ग्लूकोज के विघटन से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना एल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहल में क्या होता है, तो क्या होता है एल्कोहल में, एल्कोहल में अपना होता है कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो इसमें से अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा अपना बी वाला, क्या हो जाएगा बी वाला। कार्बनिक यौगिक में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक या एक से अधिक OH समूह द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है, एल्कोहल कहलाता है। एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अपना प्रश्न है, जब खालिस्तान की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह चयापचयी प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है। तो कौन करता है, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल। इन 4 में से कौन सा अपना सही आंसर हो जाएगा, इसमें से सही आंसर हो जाएगा अपना एथेनॉल, क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। अब आप ये सोचोगे कि ये चारों एक जैसे तो हैं, कैसे डिफरेंस करेंगे, तो देखो भैया एथेनॉल क्या होता है, शरीर में क्या करता है, थोड़ा नशा तो चढ़ाता है, लेकिन बाकी की ये जो बच्चे हैं ये तो भैया मार ही डालते हैं, ये तो क्या जहर होते हैं। एथेनॉल एक अल्कोहल है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। एथिल अल्कोहल का सूत्र ये होता है C2H5OH होता है। अतः अल्कोहल को पीने की बात की जाती है तो केवल एथेनॉल या एथिल अल्कोहल ही पीने योग्य है। जब भी एथेनॉल को अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है
यह उपापचय प्रक्रिया को मंद कर देता है एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हानि या अवनति पहुंचाता है। एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में ईंधन की भांति इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने के रस से होता है, लेकिन शर्करा वाली अन्य फसलों से भी इसे बनाया जा सकता है। तो जैसे कि देखो शर्करा वाली जैसे कि जौ से भी बनती है, अंगूर से भी बनती है, ठीक है, संतरा से भी क्या बनती है, अल्कोहल बनाई जाती है। आगे महुआ की देखा होगा, महुआ से भी तो बनती है। नेक्स्ट देखो ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। अपने पास ऑप्शन है C2H5O2, C3H7OH, C3H5OH या C3H8O3। तो इसमें से अपना सही आंसर हो जाएगा अपना डी वाला। क्या हो जाएगा, डी वाला, C3H8O3। क्या हो जाएगा, C3H8O3। नेक्स्ट देखते हैं अपन, पढ़ लेते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। ग्लिसरॉल यह डाइहाइड्रिक अल्कोहल श्रेणी का प्रमुख सदस्य है। यह प्रोपेन का ट्राईहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। इसका व्यापारिक नाम ग्लिसरीन है। यह मुक्त अवस्था में सुक्रोज के साथ किण्विन घोल तथा रक्त में अल्प मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। जो रिक्त स्थान है इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। अपने पास देखो ऑप्शन है अपने पास, इसकी स्थिरता में वृद्धि करने, इसे पीने के लिए अनुचित बनाने, इसे पीने के लिए उपयुक्त बनाने, इसे रोगाणु रोधक के रूप में उपयुक्त बनाने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला, इसे रोगाणु रोधक के रूप में उपयुक्त बनाने में किया जाता है। देखो पढ़ लेते हैं कि एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसका उपयोग प्रतिरोधक और एंटीबैक्टीरियल के रूप में किया जाता है। यह सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, कवक, फंगी के कोशिका भित्ति वॉल में उपस्थित प्रोटीन और लिपिड को नष्ट करके उनकी वृद्धि को रोकता है। औद्योगिक अल्कोहल सामान्य एथेनॉल को कुछ कॉपर सल्फेट एवं पेरिडीन मिलाकर पीने के अयोग्य बना दिया जाता है। इस प्रक्रम को अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृतीकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना है कि नीचे दिए गए विकल्प में गलत आणविक सूत्र IUPAC का नाम सामान्यतः नाम वाले विकल्प की पहचान करना है। यानी कि ये आपको दिया गया है, इसमें से आपको क्या बताना है, गलत का उत्तर बताना है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। पहले हम इसका ऐसे गलत बता दें, फिर आप इसका क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो इसमें से गलत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा अपना डी वाला। डी वाला क्या गलत है, देखो पहले कि इसमें मैथ एथ देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर देखो चार, जैसे ये चार है ना, कार्बन का चार C4H9, कार्बन यहाँ पे कितने हैं, चार हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने होना चाहिए, 4 दूनी 8, 8 और +2 यानी कि 10। लेकिन OH इसमें जुड़ जाने के कारण इसमें हाइड्रोजन क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है, यानी कि C4H9OH, ठीक है। यानी कि इसमें दुगने से एक अधिक होता है। क्या होता है, दुगने से एक अधिक होता है, ठीक है। देखो यहाँ कार्बन कितना 4 है, हाइड्रोजन कितना 9 है, तो दुगने से एक अधिक है। यहाँ भी कितना, दुगने से एक अधिक है, और यहाँ भी कितना है, दुगने से एक अधिक है। लेकिन इसमें क्या है,
इसमें नहीं है, इसमें से दुगने से एक कम है, तो इसी वजह से ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो कि अल्कोहल श्रेणी के सदस्यों को सामान्य सूत्र क्या होता है, ये होता है दुगने से एक अधिक होता है। देखो लिखा ना इसमें, दुगने से एक अधिक होता है और इसमें क्या लगा था, हाइड्रोजन द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ n क्या होता है, 1 2 3 4 आदि होते हैं। जब आप एक लोगे तो इस प्रकार का फॉर्मूला बनेगा, उसको बोलोगे मेथेनॉल मिथाइल अल्कोहल। क्या बोलोगे, मेथेनॉल मिथाइल अल्कोहल। और जब दो रखोगे तो क्या हो जाएगा, C2H5OH, इसको बोलोगे एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल। इसी प्रकार के अन्य क्या बन जाएंगे, फॉर्मूला बन जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिंचर, आयोडीन या खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है। तो अपने पास ऑप्शन है मेथेनॉल, एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड या एथेनॉल या एथेनॉल। तो क्या हो जाएगा इसमें, 86 का आंसर हो जाएगा अपना डी वाला। क्या हो जाएगा, डी वाला। टिंचर, आयोडीन या खांसी सिरप आदि कई टॉनिक तैयार करने में किसका प्रयोग किया जाता है, एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। देखो एथेनॉल एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, इसलिए इसका प्रयोग कई दवाएं बनाने में जैसे टिंचर, आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक में किया जाता है। एथेनॉल का एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है। देख लो आप लोग जो ऑनलाइन है उनको हम कहना चाहते हैं, दरअसल आप किसी से शेयर मत करना कि अल्कोहल कभी कभी अगर खांसी हो और आपको खांसी दूर करना है तो जो अल्कोहल होती है यानी कि जो शराब होती है, थोड़ी सी मात्रा में आप उसको एक लोगे तो उससे क्या है, खांसी में भी क्या मिलती है, राहत मिलती है। क्योंकि उसमें क्या होती है, अल्कोहल होती है ना, उसका नाम ही अल्कोहल है। तो खांसी में भी शराब क्या करती है, थोड़ी राहत की पहुंचा देती है। ठीक है, ये थोड़ी ज्ञान वाली बात है, इसलिए कहना उचित समझा था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि एथेनॉल को ईथेन में परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है निकेल, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, तीसरा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और चौथा अपना ताप। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, सही अपना आंसर हो जाएगा सी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। एथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, अपने पास ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो इनमें से कितने होते हैं, इसमें से अपना होता है, अपने ऑप्शन है सी। कौन सा वाला, सी, एथेनॉल, सी छोटा 6। एथेनॉल को एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र C2H5OH है। स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, इसमें कुल 6 हाइड्रोजन परमाणु, 2 कार्बन एवं 1 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन, सबसे सरल अल्कोहल है, सबसे सरल अल्कोहल है, कौन सा सबसे सरल अल्कोहल है। तो अपना ऑप्शन है ब्यूटेनॉल, एथेनॉल, एथिल अल्कोहल या मेथेनॉल। तो हमने ऑप्शन ही नहीं देखा, ऑप्शन देखा आंसर ही नहीं बताया। चलो अपना आंसर है डी, मेथेनॉल। सबसे सरल अल्कोहल कौन सा है, तो वो है मेथेनॉल। ठीक है, यह लकड़ी के भंजन आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कास्ट स्पिरिट भी बोलते हैं। यह एक रंगहीन, ज्वलनशील तथा उदासीन द्रव है। यह अत्यधिक विषैला द्रव है
जिसे पीने से व्यक्ति अंधा या पागल हो सकता है। ठीक है, क्या है ये? सबसे विषैला द्रव है। औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित एथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे जहरीले पदार्थों जैसे को इसमें मिलाकर पीने के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है। क्या मिलाया जाता है इसमें? इसमें मिलाया जाता है मेथेनॉल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? मेथेनॉल। देखो क्या होता है कि औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित एथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसी जहरीले पदार्थ को मिलाकर पीने के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है। एथेनॉल एक अल्कोहल है जिसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, किंतु मेथेनॉल अत्यंत विषैला और पीने के लिए अनुपयुक्त है। इसका उपयोग एंटीफ्रीज या विलायक या ईंधन तथा एथेनॉल के विकृति कारक और बायोडीजल के उत्पादन में होता है। अगर इथेनॉल को इथेनॉल में मिथेनॉल को ना मिला तो एथेनॉल को लोग क्या समझ के पी जाएंगे? शराब समझ के इसको चट कर जाएंगे। इसलिए उसका क्या हो जाएगा? दुरुपयोग हो जाएगा, यानी कि इसको खत्म कर देंगे। तो उसमें क्या मिलाया जाता है? मेथेनॉल मिलाया जाता है, जिससे क्या है? एथेनॉल को बर्बाद होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट है अपना, इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है? जो अपना इथेनॉल है उसका क्वथनांक कितना होता है? उसका क्वथनांक होता है, अपने पास ऑप्शन है 108 डिग्री सेल्सियस या 58 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री सेल्सियस या 78 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर हो जाएगा 78 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? 78 डिग्री सेल्सियस। देखो क्या है, एथेनॉल एक रासायनिक नाम एथिल अल्कोहल है जिसका सामान्य सूत्र C2H5OH है। एथेनॉल स्वाद और रुचिकर गंध वाला एक रंगीन द्रव है। इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। कितना इसका क्वथनांक? 78 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट है, एल्कोहल को नीले रंग का बनाने के लिए इसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके कि इस अल्कोहल को खालिस्तान अल्कोहल कहा जाता है। 92 अपने पास ऑप्शन है परिपक्व, गैर जहरीला या जहरीला विकृत या प्राकृतिक। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा जहरीला। क्या? जहरीला या विकृत। उसमें क्या मिलाया जाता है? रंग मिलाया जाता है, जिससे क्या हो जाए? जिससे लोगों को लगे कि इसमें ये पीने योग्य नहीं है। क्या नहीं है? ये पीने योग्य नहीं है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एल्कोहल को नीले रंग का बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है जिससे इसे आसानी से पहचाना जा सके। ऐसे एल्कोहल को जहरीला या विकृत एल्कोहल कहते हैं, जैसे मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल। प्रश्न है अपना नेक्स्ट कि एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को आपस या वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है। तो किसकी प्रतिक्रिया करता है? एथेनॉल, मेथेनॉल, एस्टर या कीटोन। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से सही आंसर हो जाएगा अपना क्या? एस्टर। क्या हो जाएगा? एस्टर हो जाएगा। पढ़ते हैं इसका कि एस्टर वे रासायनिक यौगिक हैं जो अम्लों, कार्बनिक अथवा अकार्बनिक के व्युत्पन्न होते हैं और उनमें कम से कम एक OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह O, जिसको क्या बोलते हैं? एल्काइल बोलते हैं। O एल्काइल समूह से प्रतिस्थापित होता है। प्रायः एस्टर कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल क्रिया से बनाए जाते हैं। एस्टर के उपयोग से इत्र भी बनाया जाता है।
ध्यान देना, एस्टर किससे बनाया जाता है, एस्टर के एसिड से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है। एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है। अपने पास ऑप्शन है चावल, सूरजमुखी, गन्ना या पेट्रोल। गन्ना, पेट्रोल किससे बनाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना गन्ना। एथेनॉल किससे बनाया जा सकता है, गन्ना। एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल का उपयोग मादक द्रव्य या शराब के रूप में किया जाता है। यह किसी भी शक्करमय पदार्थ यानी कि गन्ने का रस, ग्लूकोज, सोडा, महुए का फूल आदि या स्टार्चमय पदार्थ आलू, चावल, जौ, मकई आदि से प्राप्त किया जाता है। यह व्यापक पैमाने पर किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। क्या किया जाता है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ये क्या है, ये अपना क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ग्लूकोज है ये, और इसमें क्या होता है, इसको किण्वन कराया जाता है। किण्वन कराने के बाद क्या बन जाता है, C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल या शराब बन जाती है। क्या बन जाती है, शराब बन जाती है। इसका उपयोग शराब बनाने में, दवाओं में प्रयुक्त टिंचर बनाने में तथा पारदर्शक साबुन बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग मोटर के हवाई जहाजों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है अपना पावर अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है। पावर अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अपने पास ऑप्शन है डीजल, पेट्रोल, केरोसिन या सरसों। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना पेट्रोल। क्या हो जाएगा, पेट्रोल इसका आंसर हो जाएगा। पावर अल्कोहल पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है। इसका प्रयोग इंजनों को चलाने में किया जाता है। यांत्रिक शक्ति उत्पादन में प्रयुक्त होने के कारण ही यह अल्कोहल पावर अल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है, पावर अल्कोहल कहलाता है। नेक्स्ट है अपना एथेनॉल खालिस्तान के दौरान निर्मित होता है। अब जो एथेनॉल है वो किस प्रक्रिया से निर्मित होता है। ऑप्शन है अपने पास मांसपेशियों में ऑक्सीश्वसन क्रिया द्वारा, या खमीरों में अनॉक्सीश्वसन क्रिया द्वारा, या मांसपेशियों में अनॉक्सीश्वसन क्रिया द्वारा, या खमीरों में ऑक्सीश्वसन क्रिया द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी वाला। क्या हो जाएगा, बी वाला, खमीरों में अनॉक्सीश्वसन क्रिया द्वारा। ठीक है, एथेनॉल खमीरों में अनॉक्सीश्वसन क्रिया के द्वारा निर्मित होता है। कुछ निम्न कोटि के जीवों, परजीवों, जीवों, कीटाणुओं, खमीरों तथा कुछ जंतुओं में ऑक्सीजन के बिना ही ग्लूकोज, लैक्टिक अम्ल या एथिल अल्कोहल में विघटित करके ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसे अनॉक्सीश्वसन कहते हैं। यह प्रक्रिया कोशाद्रव्य में विविध एंजाइमों की सहायता से पूरी होती है। इसी विधि से खमीर अर्थात ईस्ट कोशिकाओं में पाइरूविक अम्ल, एथिल अल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। अब अपना प्रश्न है अगला, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है। अपने पास ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहल या फ्यूमिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या है, आपने पहले ही देख लिया होगा, डी एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3COOH होता है। इसका उपयोग सफाई करने में, अचार बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दिखाई दे रहा है आपको कि निम्न में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। तो लाल चींटियों में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो वो है फॉर्मिक अम्ल। क्या है,
फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र HCOOH होता है। HCOOH होता है, जिसे मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। यह लाल चींटियों, शहद की मधुमक्खियों, बिच्छू तथा बर्रों के डंक में पाया जाता है। इन कीटों के काटने या डंक मारने पर थोड़ा फॉर्मिक अम्ल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, जिससे उस स्थान पर सूजन आ जाती है और दर्द महसूस होता है। अरे दीक्षा जी, आप तो जाग रही हैं, सोई नहीं है। हम तो सोच रहे थे आप सो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी जो रिपीट हुआ था भाई से फिर रिपीट हो गया, लेकिन इसका थोड़ा चलो देखते हैं क्या है, बताइए। चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इथेनोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या सल्फ्यूरिक अम्ल, या फॉर्मिक अम्ल? तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है? जाग रहे हैं, अच्छी बात है। अब जाग तो सही होता है तो और भी रहे होंगे, लेकिन वो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर जाग रहे होंगे, वो क्या है। नेक्स्ट है अपना मेथेनोइक अम्ल। सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है? तो कौन सा है? मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, या प्रोपेनोइक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से अपना क्या आंसर हो जाएगा? इसमें से अपना आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, देखो क्या कहता है ये कहता है किसी भी शर्करा युक्त विलयन को अम्लीय किण्वन से सिरका CH3COOH प्राप्त किया जाता है। यह एथेनोइक एसिड होता है क्योंकि इसमें 2 कार्बन होते हैं। सिरका मुख्यतः एसिटिक अम्ल या तनु विलयन होता है। क्या होता है? तनु विलयन होता है। सही बात है, मेहनत करो। ये सब नहीं चलाते। क्यों नहीं चलाते? किसी ने मना किया क्या? आजकल चलाओ या ना चलाओ, ऑलरेडी मोबाइल में ये सब पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल हो गए आने लगे। एक व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ऑलरेडी इंस्टॉल होकर आते हैं। और नए भी आते हैं तो कंपनी खुद इसको क्या करती है? रिकमेंडेड करती है, इंस्टॉल करो, दुनिया से जुड़ जाओ, घर परिवार सभी से जुड़ जाओ, पूरी दुनिया है, खोल के बैठे हो जो। सिरके में मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? सिरके में मुख्यतः निम्न में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? कौन सा अम्ल होता है? ऑक्सैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, या सिट्रिक अम्ल? सिरके की बात चल रही है तो सिरके की बात चल रही है। अगर इसका आंसर आता है तो बताओ, नहीं आता है तो हम बता रहे हैं। तो सिरके में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है। क्या होता है? CH3COOH होता है। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं? याद करके रखना है कि सिर्फ एसिटिक अम्ल का क्या होता है, या सिरका को क्या बोलते हैं? CH3COOH बोलते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है? निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है? तो अपने पास ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, या नाइट्रिक अम्ल, या फास्फोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा 102 का आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अपना सिट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल। अब कार्बनिक अम्ल की बात चल रही है ना, कार्बनिक,
तो कार्बनिक की बात चल रही होती है तो उसमें क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। ठीक है, कार्बन होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए, इसको बोलेंगे कार्बनिक अम्ल। ठीक है, और सिट्रिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल का कोई क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं, CH3COOH। देखो इसमें लिखा है सिट्रिक अम्ल C6H8O6, ये क्या है, कार्बनिक अम्ल है। ध्यान रखना है इसको, क्या कार्बनिक अम्ल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक प्रकार का मोनोहाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, आंवला आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा फास्फोरिक अम्ल एक अकार्बनिक अम्ल है अथवा अजैव अम्ल है, क्योंकि इनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। जिंदगी बन जाएगी तो सब चलाने में अच्छा लगता है। एक हिसाब से सही बात है, सही बात है। चलो प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में से किस एथेनोइक एसिड होता है। निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है, किसमें होता है। तो अपना आंसर है, पहले तो ऑप्शन देखो, नींबू का रस, संतरे का रस, सफेद सिरका या टमाटर। तो 103 में क्या आंसर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सफेद सिरका। क्या हो जाएगा, सफेद सिरका। देखते हैं, एथेनोइक एसिड सफेद सिरका है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3COOH होता है। क्या होता है, CH3COOH होता है। सेब में मैलिक अम्ल या संतरा में साइट्रिक अम्ल, टमाटर में लाइकोपीन तथा अंगूर व इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, किस चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है और आप इसकी क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है। तो देखो अंगूर और इमली में क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और टार्ट्रिक अम्ल किस क्या है इसका, ऑप्शन बी। ठीक है, ऊपर ही पढ़ा था अपन ने। इमली में कौन सा, अंगूर व इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और ये किसमें है, दूसरा वाला ऑप्शन है। अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल टार्ट्रिक एसिड है। सेब, केला, तरबूज में मैलिक अम्ल तथा इमली में टार्ट्रिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड और बिच्छू और चींटी में फार्मिक एसिड पाया जाता है। अच्छा, आप लोगों ने पानी की टिक्की तो पी होगी खूब सारी। पानी की टिक्की में होता क्या है कि बहुत जो पहले क्या होता था, पानी की टिक्की एक नेचुरल तरीके से बनाई जाती थी, उसमें खट्टा करने के लिए इमली वगैरह डाली जाती थी, इमली या फिर कुछ नेचुरल चीज डालते थे। लेकिन अब वो टार्ट्रिक का इस्तेमाल करने लगे। किसका इस्तेमाल करने लगे, टार्ट्रिक। टार्ट्रिक क्या होती है, एक शक्कर की तरह होती है, लेकिन शक्कर मीठी होती है और वो कैसी होती है, वो खट्टी होती है। ठीक है, तो जो पानी की टिक्की वाले होते हैं वो टार्ट्रिक का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि विनेगर किससे बना है। विनेगर किससे बना है। अपने पास ऑप्शन है सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, विनेगर किससे बना है। इसका सही आंसर है अपना एसिटिक एसिड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, एसिटिक एसिड से बना हुआ है। देखो क्या है, इस तरह का विनेगर भोजन का भाग है जो पाश्चात्य यूरोपीय एवं एशियाई देशों के भोजन में प्राचीन काल से ही प्रयुक्त होता आया है।
इसका मूल भाग एसिटिक अम्ल का तनु विलयन है, पर साथ ही यह जिन पदार्थों से बनाया जाता है उनके लवण तथा अन्य तत्व भी उसमें रहते हैं। प्रायः भोजन में प्रयुक्त सिरके में 4% और 8% तक एसिटिक अम्ल होता है। विनेगर आपने देखा होगा तो आपने चाउमीन खाई होगी। क्या खाई होगी? चाउमीन। और जब वो चाउमीन बनाते हैं तो चाउमीन में 2 प्रकार के एसेंस डालते हैं वो। एक जो काले कलर का होता है और एक सफेद कलर का होता है, पारदर्शी होता है वो। जो पारदर्शी होता है उसमें होता है विनेगर। ठीक है, वो क्या करता है, जो चाउमीन की जो एक्स्ट्रा खुशबू होती है उस खुशबू को हटा देता है और उसकी खुशबू को एक महक की टाइप का बना देता है, जिससे क्या है खाने की इच्छा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है अपना सिरके का इनमें से कौन सा एक प्रमुख संगठक अम्ल है? ऑप्शन है अपने पास नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या ह्यूमिक या ऑक्जेलिक एसिड। क्या है? ऑक्जेलिक है। ठीक है, तो सिरके का इनमें से कौन सा एक प्रमुख संगठन है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? कोई बता सकता है क्या? चलो हम ही देख लेते हैं। इसका आंसर है बी वाला। क्या होता है? एसिटिक। सिरके या विनेगर का इसमें से क्या होता है? एसिटिक होता है। ठीक है, पढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल मुख्यतः सिरके में पाया जाता है। व्यापक स्तर पर इसे पायरोग्लिसरॉल अम्ल भी बनाया जाता है। सेल्यूलोज एसिटिक अम्ल के रूप में यह फोटोग्राफिक फिल्म तथा रेयन बनाने में प्रयुक्त होता है। इसका 4 से 6% तनु विलयन सिरका कहलाता है। कुछ प्रमुख कार्बनिक अम्लों के प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित हैं। कार्बनिक अम्लों के प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित हैं। इसको देखो, ये फिर से आ गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो अभी आए हैं लाइव वो उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। कार्बनिक अम्ल किसमें पाया जाता है? लाल चींटियों, मधुमक्खी और यहाँ पर बिच्छू और नहीं लिखा, बिच्छू भी लिख लेना, बिच्छू में पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल में किसमें पाया जाता है? वो खट्टे फलों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल सोरेल का वृक्ष में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सोरेल का वृक्ष में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में और अंगूर में। किसमें पाया जाता है? इमली में और अंगूर में। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी तो हमने पढ़ा है संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक। ठीक है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यह मोनो हाइड्रोक्सी ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह खट्टे फलों नींबू, संतरा एवं आंवला आदि में पाया जाता है। ये दिया गया। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरके में। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली व अंगूर में। और सैलिसिलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दर्द निवारक दवाओं के निर्माण में। किसमें पाया जाता है? दर्द निवारक दवाओं के निर्माण में पाया जाता है। नेक्स्ट है अपना, जब दूध खट्टा हो जाता है तो खालिस्तान का उत्पादन होता है। तो किसका उत्पादन होता है? वो होता है लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है। ठीक है, लैक्टोज या सैलिसिलिक एसिड, इसका कुछ नहीं, क्या होता है? लैक्टिक एसिड का होता है। एसिड कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो दूध जब खट्टा हो जाता है तो क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। देखो, इसमें खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। शारीरिक श्रम करते समय मांसपेशियों में इसी अम्ल के एकत्रित होने के कारण थकान का अनुभव होता है। और सैलिसिलिक अम्ल दर्द निवारक दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त होता है। किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? दर्द निवारक दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है,
एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन अपने पास है ब्यूटेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। एथेनोइक अम्ल कार्बन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम एसिटिक अम्ल होता है। जल में एथेनोइक अम्ल का कितना प्रतिशत पाया जाता है? 5 से 8% पाया जाता है। घोल सिरका कहलाता है। सिरके का उपयोग भोजन परिरक्षक के रूप में तथा अचार आदि बनाने में होता है। अब अचार में आपने देखा, अचार तो क्या है, हर घर में डालते होंगे, घर वाले, मम्मी, भाभी, जो भी हो घर में। ठीक है। अचार में क्या है, खट्टाई को बढ़ाया जाता है, जिससे क्या अचार खराब नहीं होता है। नेक्स्ट है अपना 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? अपने पास ऑप्शन है सिरका, एथेनॉल, एस्टर, ग्लिसरॉल या एसिटिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा सिरका। क्या हो जाएगा? सिरका। ये वाला ऑप्शन अपना हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना एसिटिक एसिड का सामान्य सूत्र CH3COOH है। इसका IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। यह एक कार्बनिक अम्ल है। एसिटिक एसिड का 5 से 8% घोल सिरका कहलाता है। सिरके का उपयोग भोजन परिरक्षक के रूप में तथा अचार आदि को बनाने में किया जाता है। इसका अचार आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है अपना निम्न में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनाने और उबालने का तापमान सर्वाधिक है? तो इसका अपना आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म या एथेनॉल या मीथान। 111 का आंसर अपना क्या हो सकता है? कोई बताएगा तुक्का मार के? इसका आंसर हो जाएगा ए। दीक्षक जी ने आंसर दिया है ए। ठीक है, तो ए तो इसका सही आंसर है। एसिटिक एसिड का द्रव बनाने और उबालने का तापमान सर्वाधिक 118.1 डिग्री सेल्सियस है, जबकि एथेनॉल का तापमान कितना होता है? क्वेश्चन कितना होता है? 78.37 डिग्री सेल्सियस होता है। मीथेन का कितना होता है? 161.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्लोरोफॉर्म का कितना होता है? 61 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अपना कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन देख लो। ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट चलें भाइयों बहनों, ओ भाइयों बहनों, नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट है फटे दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? फिर से रिपीट हो गया। तो कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। चलते हैं आगे। इसको याद रख लेना। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों में, बेंजोइक अम्ल घास पत्ते एवं यूरिन में, और एसिटिक अम्ल फलों के रसों में पाया जाता है। नेक्स्ट है अपना निम्न में से कौन एक जैविक अम्ल है? तो कौन से जैविक अम्ल है? कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। जैविक अम्ल की बात चल रही है, तो जैविक अम्ल की बात चल रही है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? इसमें से हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल। ध्यान देना, जो ऑक्जेलिक अम्ल है वही पथरी के निर्माण में भी क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है? पथरी के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी अगर पूछना है कि जो पथरी होती है वो किस चीज की बनी होती है? तो ऑक्जेलिक अम्ल की बनी होती है। और उनको क्या खाने की मना की जाती है? टमाटर, पालक और चने की पत्ती, यानी कि हरी सब्जियां खाने को मना की जाती है। टमाटर पालक को भी मना किया जाता है।
एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? वो सिरका में। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला, खट्टे फल और प्याज में। मैलेइक अम्ल सेब में। और लैक्टिक अम्ल दही व खट्टा दूध। और फॉर्मिक अम्ल चींटी हो गया, मधुमक्खी हो गया और बिच्छू हो गया। नेक्स्ट अपना आ गया, एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं ना, सबसे पढ़ते आ रहे हैं। मेथोनिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या ओलिचोलिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में? मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथोनिक अम्ल, जिसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। यह लाल चींटियों, शहद की मक्खियों, बिच्छू तथा बर्रों के डंकों में पाया जाता है। इस अम्ल का उपयोग रबड़ बनाने, रंगाई, चमड़ा उद्योग और कार्बन संश्लेषण में होता है। अच्छा, आप लोग जो ऑनलाइन हो अभी देख रहे हो लाइव क्लास में, एक का जवाब दीजिए क्वेश्चन का कि सबसे ज्यादा शांति कब होती है? दोपहर में होती है या रात को होती है? अभी आप लोग देख रहे होंगे क्लास चल रही है और आप लोग देख रहे होंगे वीडियो, तो आपको एक एक बात समझ में आ रही होगी। और यही अगर बात शाम को या सुबह या दिन में होती तो नहीं आती। आती तो सब है, लेकिन बस ध्यान नहीं भटकना चाहिए, ना दिन में भटकना चाहिए ना शाम को भटकना चाहिए, तो सब समझ में आ जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेथोनोइक अम्ल। अभी अपन ने पढ़ा था ना, फॉर्मिक या मेथोनोइक अम्ल। ठीक है, देखो इसमें इधर आ गया। ठीक है, इमली में क्या पाया जाता है? इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। आगे पढ़ते हैं अपन कि शीतल पेय से सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? अब आपने कोल्ड ड्रिंक पी होगी, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, ठीक है, इस प्रकार की, तो उसमें मिलाया जाता है कौन, क्या मिलाया जाता है? तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा कार्बोनिल अम्ल। क्या मिलाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल मिलाया जाता है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो, शीतल पेय पदार्थ में कार्बोनिक एसिड H2CO3 होता है। शीतल पेय में उच्च दबाव में कार्बन डाइऑक्साइड घोला जाता है। इस प्रक्रिया को कार्बोनीकरण कहते हैं। ध्यान देना, ये इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? इम्पोर्टेंट है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कार्बोनीकरण कहा जाता है। यह पेय पदार्थों को अम्लीय स्वाद प्रदान करता है। इससे सनसनाहट उत्पन्न होती है तथा यह एक परिरक्षी के रूप में भी कार्य करता है। क्या करता है? परिरक्षी के रूप में भी कार्य करता है। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, 3-4 दिन क्या रहेगी, मोबाइल में रहेगी, फिर याद हो जाएगी। याद हो जाने के बाद फिर क्या करना, आप इसको आप क्या कर देना, फिर डिलीट कर देना जब भी याद हो जाए। तो आप स्क्रीनशॉट टाइप टाइम पर ले लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट अपना शीतल पेय में शामिल है। शीतल पेय में शामिल है, क्या शामिल है? कार्बोनिक एसिड, टार्टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड। तो अभी अपन ने पढ़ा है ना, शीतल पेय में क्या शामिल है? तो कार्बोनिक एसिड शामिल है। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को पेय पदार्थ में घोलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बोनीकरण कहलाती है। देखो क्या लिखा है, कार्बोनिक अम्ल यानी कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2CO3 होता है। यह एक दुर्बल अम्ल है। इसका उपयोग शीतल पेय पदार्थ में किया जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में मिलाया जाता है तो क्या बन जाती है? H2CO3 बन जाती है, यानी कार्बोनेट बन जाता है।
नेक्स्ट अपना टार्टरिक एसिड किसका एक ही घटक है? टार्टरिक एसिड किसका एक ही घटक है? तो अपने पास ऑप्शन है सोडा, वॉशिंग सोडा, सिरका, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। तो टार्टरिक एसिड किसका किसका घटक है? तो ये है अपना बेकिंग सोडा का घटक है। किसका घटक है? बेकिंग सोडा का घटक है। तो अपना देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या कहता है कि टार्टरिक अम्ल मुख्यतः कुछ फलों में पाया जाता है, जैसे अंगूर, केला, इमली आदि। यह एसिड बेकिंग पाउडर का एक घटक है। बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा प्लस दुर्बल एसिड यानी कि टार्टरिक एसिड होते हैं और स्टार्च होता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा साबुन, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या धुलाई का सोडा। तो इसका आंसर हो जाएगा साबुन। क्या हो जाएगा? साबुन हो जाएगा। साबुन उच्च अणुभार वाले कार्बनिक बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण हैं। साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के जलीय विलयन को गर्म करके रासायनिक क्रिया के द्वारा साबुन बनाया जाता है। वसा या उच्च बसीय अम्ल प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसको बोलते हैं? इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस इक्वल टू क्या हो जाता है? ये साबुन बन जाता है। ठीक है। प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करो। गलत युग्म का चयन करो। तो 1:1 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। जैविक अम्ल रासायनिक उर्वरकों से प्राप्त होता है। ठीक है। प्रबल अम्ल जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपने आयनों में विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट है खनिज अम्ल, यह खतरनाक होता है। तनु अम्ल इसके जलीय विलयन में अम्ल का निम्न सांद्रण होता है। इसमें से सही आंसर हो जाएगा अपना पहला वाला। क्या हो जाएगा? पहला वाला कि जैविक अम्ल रासायनिक उर्वरकों से प्राप्त होता है। क्या होता है? रासायनिक उर्वरकों से प्राप्त होता है। रोजगार वित्त अंकित, क्या बात है? रात को खूब दिल दिखा रहे हो। दिल टूट गया क्या? अपना देखो क्या है इसके बारे में। जैविक अम्ल प्राकृतिक रूप से सजीवों में विद्यमान होते हैं। ये मुख्यतः खट्टे फलों, मक्खियों इत्यादि में पाए जाते हैं। अतः जैविक अम्ल रासायनिक उर्वरकों से प्राप्त नहीं होते हैं। साइट्रिक अम्ल क्या होती है? इसमें पाया जाता है नींबू में। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? लाल चींटी, बिच्छू या मधुमक्खी के डंक में। और एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरके में। ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल किसमें होता है सर्वाधिक मात्रा में? देखो साइट्रिक अम्ल देखो होता तो सब में है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा पाया जाता है नींबू में। किसमें पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। ठीक है। अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। अब कौन से अम्ल की वृद्धि हो जाने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना एसिटिक, लैक्टिक, फॉर्मिक। इसमें से हो जाएगा लैक्टिक। क्या हो जाएगा? लैक्टिक।
टूटा दिल है या टूट गया उसका दिल। देखो पढ़ते हैं, लैक्टिक अम्ल C3H6O3 की वृद्धि के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। दही तथा खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? अपना ऑप्शन है नींबू ऑक्जेलिक अम्ल, इमली टार्ट्रिक अम्ल, चींटियों के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो सही कौन सा नहीं है इसमें से? इमली में टार्ट्रिक, तो इसमें से पहले ही वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहले ही वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें से अपना क्या है? पहले वाला ऑप्शन बाहर हो गया। कि नींबू में ऑक्जेलिक अम्ल नहीं, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पोटेशियम और कैल्शियम लवण के रूप में बहुत से पौधों में पाया जाता है, और साइट्रिक अम्ल नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है अपना, एक सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है। सल्फर युक्त एमिनो अम्ल कौन सा है? अपने पास ऑप्शन है सेरेन, ट्रिप्टोफन या हिस्टीडीन या सिस्टीन। तो इसमें से अपना आंसर हो जाएगा सिस्टीन। क्या हो जाएगा? सिस्टीन। देखो क्या होता है कि सिस्टीन एक सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है। सिस्टीन क्या है? एक एमिनो अम्ल है जो पोल्ट्री, अंडे या डेयरी उत्पाद या लाल मिर्च, लहसुन और प्याज जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। यह कोलेजन, बालों, त्वचा और नाखूनों के जनन एवं वृद्धि में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। इसको आप क्या करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। इसको आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो भैया पढ़ लो, बातें ना करो, बहुत हो गई। कि निम्नलिखित में सबसे दुर्बल अम्ल क्या है? इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने? इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। और निम्नलिखित में सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो सबसे दुर्बल अम्ल की बात चल रही है, तो फॉर्मिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से अपना आंसर हो जाएगा बी वाला, बेंजोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? बेंजोइक। सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? बेंजोइक अम्ल है। ठीक है, सबसे दुर्बल अम्ल बेंजोइक अम्ल है। इसका सूत्र क्या होता है? C7H6O2 होता है। यह एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है ये? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। नेक्स्ट है, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? अपने पास ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, सही सम्मिलित नहीं है, तो यही वाला सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल सही है, दूध दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल भी सही है, पालक में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल भी सिरका में पाया जाता है। यही गलत है। ठीक है, पहला वाला देखो क्या है, सिरका एसिटिक अम्ल में पाया जाता है। ठीक है, और संतरा किसमें पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। मतलब संतरे में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर पालक में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। बिच्छू के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, आप चाहें तो इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना है।
नेक्स्ट अपना, इनमें से किसमें सिट्रिक अम्ल मौजूद होता है? इनमें से किसमें साइट्रिक अम्ल मौजूद होता है? ऑप्शन है अपने पास इमली, खट्टा दूध, नारंगी या टमाटर। 128 में से क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, साइट्रिक अम्ल किसमें होता है? नारंगी या संतरे में पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि लैक्टिक एसिड क्या है? लैक्टिक एसिड क्या है? ऑप्शन है अपने पास 3 कार्बन वाला अणु, 1 कार्बन वाला अणु, 2 कार्बन वाला अणु या 4 कार्बन वाला अणु। तो इसमें से अपना आंसर हो जाएगा 3 कार्बन वाला अणु। क्या? 3 कार्बन वाला अणु। क्या हो जाएगा? 3 कार्बन वाला अणु। लैक्टिक अम्ल विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में प्रमुख भूमिका निभाने वाला एक रासायनिक यौगिक है। इसे सर्वप्रथम स्वीडन के रसायन वैज्ञानिक कार्ल विल्हेम स्टीले ने 1780 में खोजा था। इसका अणुसूत्र C3H6O3 है, जो कि 3 कार्बन अणु वाला है। कौन है? 3 कार्बन अणु वाला है। नेक्स्ट अपन चलते हैं अगले प्रश्न पर कि एस्टर में गंध आती है। इसमें एस्टर में कैसी गंध आती है? तीखी आती है या रासायनिक आती है, फल जैसी आती है, संघे जैसी आती है? तो एस्टर में कैसी गंध आती है? तो एस्टर में आती है फल जैसी खुशबू आती है। कैसी आती है? फल जैसी खुशबू आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? देखो, अगर ध्यान हो तो पिछला प्रश्न अपन ने पढ़ चुके थे कि जो एस्टर होते हैं ना, उनका प्रयोग अपन इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद बनाने में भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस्टर हो जाएगा। देखो क्या है अपना इसका आंसर, आगे देखते हैं डिस्क्रिप्शन में कि एथेनोइक अम्ल, इसका उपयोग क्या होता है? सिरका या डिस्टिलिंग एजेंट के रूप में होता है। मेथनॉल का उपयोग किसमें होता है? ईंधन या एंटीफ्रीज में होता है। और एस्टर RCOOR इत्र के साथ साथ स्वाद के एजेंट के रूप में होता है और एथेनॉल का शराब और ईंधन के रूप में होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मृत अंगों को सामान्यतः फॉर्मेलिन में रखा जाता है। फॉर्मेलिन एक है। फॉर्मेलिन क्या है? देखो अपने पास ऑप्शन है जलीय फॉर्मेल्डिहाइड, जलीय फेरस सल्फेट, जलीय फॉर्मिक एसिड या जलीय एलम। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? इनमें से अपना आंसर हो जाएगा ए वाला। क्या हो जाएगा? ए, जलीय फॉर्मेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? जलीय फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें से अपना आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं, फॉर्मेलिन एक जलीय फॉर्मेल्डिहाइड और मेथनॉल का मिश्रण है जिसमें लगभग 37% जलीय फॉर्मेल्डिहाइड होता है। इसका प्रयोग वस्तुओं को सुरक्षित या खराब होने से बचाना है रखने के लिए किया जाता है, क्योंकि फॉर्मेलिन के मिश्रण में कीटाणुओं जीवाणुओं का विकास नहीं होता है, जिससे वस्तुएं सुरक्षित रहती हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन अगले प्रश्न पर कि यौगिकों का एक वर्ग जिसका आणविक भार निम्न होने पर सुगंध के रूप में और उनका आणविक भार श्रेणी में उच्च होने पर प्राकृतिक तरीके से बनने वाली चर्बी के रूप में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? 131 को उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपन एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। तो यौगिकों का एक ऐसा वर्ग है जिसका अणुभार, सी ऑप्शन सही लिया है, सी ऑप्शन, जिसका अणुभार निम्न होने पर सुगंध के रूप में और
उनका आणविक भार श्रेणी में उच्च होने पर प्राकृतिक तरीके से बनाने वाली चर्बी के रूप में एस्टर का उपयोग किया जाता है। एस्टर अथवा CH3COOH3 को क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। वनस्पति वसा होती है जिससे सुगंधित तेल, साबुन, ग्लिसरॉल आदि में इनका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि वनस्पति तेल किससे बनाए जाते हैं तो एस्टर से ही बनाया जाता है। ठीक है, देखो कैसे बनाया जाता है, ये दिया गया वसा या तेल एस्टर, उसमें क्या मिलाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार मिलाया जाता है। गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद क्या बनता है? साबुन बनता है। वसा में सोडियम लवण और ग्लिसरॉल में ये साबुनीकरण की प्रक्रिया बताई गई है। नेक्स्ट अपना कि निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है? तो निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है, इसमें से अपन को बताना है। इसमें से ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या है देखो, एस्टर एक रासायनिक यौगिक है। अधिकांशतः प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वसा, तेल और ग्लिसरॉल के फैटी एसिड एस्टर होते हैं। उपरोक्त में CH3COOC2H5 एक एस्टर है। अगर इसको अपन डिटेल से पढ़ें तो इसके बारे में बहुत सारी डिटेल अपन को मिलने के लिए मिल जाएंगे, पढ़ने के लिए मिल जाएंगी एस्टर के बारे में। ठीक है, अब अपन ऐसा करते हैं कि आपको जो भी डाउट है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो इस चैनल के आप उसमें जाओगे, अगर वो क्या बोलते हैं अबाउट में, तो अबाउट में हमारा क्या है नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, और किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट समस्या, जो भी अपनी एजुकेशन रिलेटेड बात है, आप हमको शेयर कर सकते हो। तो आज की क्लास को अपन यहीं पर रोक देते हैं, 2 बज चुके हैं, और अपनी नेक्स्ट क्लास फिर होगी। तब तक के लिए अपन फिर मिलेंगे, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अपन सब भाई बहन मिलकर क्या करेंगे, पढ़ेंगे और आगे का जो भारत का सपना है, अपना सपना है, उसे पूरा करेंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भाइयों बहनों का, और अपने सभी दोस्त यार जो भी हैं उनका भी फिर से एक बार ब्रह्मास्त्र क्लास की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप चाहें तो हमारी ब्रह्मास्त्र क्लास के टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए, तो वहाँ से आपको जो PDF वगैरह अपलोड की जाती हैं तो वो वहाँ से मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।